नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का रण चौथे चरण में पहुंच चुका और अब पांचवें चरण के लिए चुनावी शोर जोरों पर है। और इसी कड़ी में गुरुवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रोड शो किया। इस दौरान जनसैलाब उमड़ पड़ा, लोग मोदी योगी के नारे लगा रहे थे। रोड शो के दौरान इतनी भीड़ थी कि एक छोर से दूसरा छोर दिखाई नहीं दे रहा था। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राम भक्त 500 वर्ष से इंतजार कर रहे थे। जब भाजपा की सरकार आई तो सारी बाधाएं दूर हुई और भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। 2023 के अंत में जब रामलला विराजमान होंगे तो पूरी दुनिया कहेगी यह है हमारी अयोध्या। तो वही माना जा रहा है कि पांचवें चरण के जरिए बीजेपी ने अयोध्या से पूर्वांचल के रण की शुरुआत कर दी है। वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच तू डाल डाल में पात पात का खेल चुनाव के अंतिम चरण तक रहेगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तरफ सीएम योगी चुनाव से पहले अयोध्या के 3 दौरे कर चुके हैं, तो वहीं आज अखिलेश यादव का भी अयोध्या में तीसरा दौरा है। अखिलेश यादव आज अयोध्या में रोड शो करेंगे और जनता का समर्थन मांगेंगे। बीजेपी का फिर से राम जी करेंगे बेड़ा पार। सरयू के शहर में इस बार किसकी लहर, श्री राम के द्वारा किसका होगा बेड़ा पार, धर्मनगरी में लहराएगा किसकी जीत का ध्वज, अयोध्या से शुरू हुआ पूर्वांचल का रण। आज इन सब के सवालों के बीच में हम करेंगे बड़ी बहस और बड़ी बहस में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जिस तरह से 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी है पांचवें चरण की। अवध और पूर्वांचल की बारी है। यूपी के 7 चरणों के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में है। पांचवें चरण के 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, जहां पर 692 उम्मीदवार किस्मत आजमाने उतरे हैं। पांचवें चरण में भगवान श्री राम के अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी से आपको बता दें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम लगातार जारी है। बीजेपी के लिए अपने दुर्ग को बचाए रखने की चुनौती है, तो सपा बसपा और कांग्रेस सत्ता की वापसी पर दारोमदार इसी चरण में टिका हुआ है। आपको बता दें सूबे के बदले हुए सियासी समीकरणों में बीजेपी के सामने पिछली बार की तरह नतीजे दोहराना आसान तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सपा गठबंधन के लिए भी चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने अमेठी रायबरेली है। अमेठी में राहुल गांधी को 2019 में हार का मुंह देखना पड़ा था, तो ऐसे में कांग्रेस हर हाल में अमेठी में वापसी का सपना देख रही है। बसपा भी इस चरण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेताब नजर आ रही है। यूपी के 5वें चरण में अयोध्या के साथ साथ गांधी परिवार का गढ़ रहे अमेठी जिले की सीटों पर सियासी दलों की परीक्षा होनी है, तो रायबरेली जिले की भी एक सीट भी इसी चरण में है। सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी जैसे अवध के जिले हैं, तो पूर्वांचल के तराई बेल्ट के तहत आने वाले बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती जैसे अहम जिले की सीटें इसमें शामिल हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी जिलों की सीटों के साथ साथ बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले की भी 2 सीटें इसमें शामिल हैं। तो बीजेपी जिस तरह से 2017 में क्लीन स्वीप की थी और 5वें चरण की 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव पर हो रहा है, उनमें 90% सीटों पर बीजेपी दल का गठबंधन का कब्जा था। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 60 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि उसके सहयोगी अपना दल को 2 सीटें मिली थी और वहीं सपा के खाते में महज 5 सीटें मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस को 1 सीट पर ही जीत मिली और 2 सीटों पर निर्दलीय जीते थे। बसपा इस चरण में खाता भी नहीं खोल पाई थी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय करा देते हैं। एसएन सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। भुवन जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष दीक्षित हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है। बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे और बड़ी बहस की शुरुआत लगातार हम इसी से कर रहे हैं क्योंकि अब 5वां रण है और इस रण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अयोध्या की है। और अयोध्या क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा क्रेडिट लेना चाहती है। एसएन सिंह हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। एसएन सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि अमेठी से अयोध्या तक इस 5वें चरण में मतदान होना है और यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। यही दशा दिशा सब तय करेगा और इसीलिए लगातार योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव हो अयोध्या की तरफ नजर बनाए हुए हैं। रामलला के विराजमान से क्या बीजेपी की नैया पार हो जाएगी? एसएन सिंह, एसएन सिंह, मेरी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, अनम्यूट कीजिए। अब आ रही है आवाज मेरी आपको? जी जी, मैं कह रहा हूं जैदी साहब, इस बार का चुनाव जो है वो राम भक्तों और राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के बीच है जी। इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो विकासवाद बनाम अपराधवाद के खिलाफ है। इस बार का जो चुनाव है पारदर्शी और ईमानदारी
ईमानदार जवाबदेह जो 5 साल की सरकार रही उसके बीच और जो पर्ची पर सरकार चली उसके बीच में है। एक तरफ का नारा है सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास और दूसरे तरफ का नारा है सिर्फ परिवार का पेट भरना। तो आप देखिए आज चित्रकूट के कण कण में भगवान बसते हैं। प्रयागराज में जो है वो पावन पवित्र नगरी जहां सरयू जहां गंगा जी का पावन तट है, वहां के लोग जो भगवान के भक्तों से प्रेम करते हैं, जो भगवान के भक्तों पे गोली चलाते हैं, उनके साथ नहीं रहेंगे। तो आप देखे होंगे जिस तरह से 2017 में इन सभी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन मिला था। मुझे लग रहा है कि 51 से 52 हो जाएंगी, लेकिन 49 नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार 5 साल में जो बुनियादी विकास की है, जो विकास के कार्य की है, और आज भव्य दिव्य कुंभ को संपन्न करके प्रयागराज को विश्व के 2017 में सीधे बता दीजिए एस एन सिंह, 2017 में जो प्रदर्शन रहा था, आप बता रहे हैं लगातार 51 सीटों पर आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहा था और 51 सीटें आपके कब्जे में आई थी। अब वो प्रदर्शन क्या वाकई और बढ़ेगा या फिर कम की तरफ देख रहे हैं? साहब बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। 51 नहीं, इस बार 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के विकास के कार्य किए हैं। ठीक है एस एन सिंह, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। भुवन जोशी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, समाजवादी के प्रवक्ता हैं भुवन जोशी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही 51 से हम 55 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? अनम्यूट कीजिए सर, भुवन जोशी जी। भुवन जोशी जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। म्यूट जी, मेरे को तो दूसरे से जोड़ रखा, उसमें तो आवाज आ रही है सर, आप बताइए। हाँ, मैं कह रहा था भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक जमीन है वो टोटल खिसक चुकी है, क्योंकि ये जो चुनाव हो रहा है 2022 का, ये चुनाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता। क्योंकि जनता जो किसान जो थे यहाँ पर, जो 700 किसानों की शहादत हुई है, और इसके अलावा जो आपने देखा होगा जो किसानों का आंदोलन, झूठे मुकदमे इन्होंने चला दिया आंदोलन में, उससे लोगों को बहुत नाराजगी है। यहाँ के मजदूर गंगा में जो, ये अभी मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, जो गंगा में बहती लाशें हैं उसका भी जवाब उत्तर प्रदेश मांग रहा है। इसके साथ साथ युवाओं पर जब जब रोजगार मांगा गया, उन पर जो लाठी बरसाई गई, उसका भी ये चुनाव है। सर, पूर्वांचल के इस रण की हम बात कर रहे हैं। पूर्वांचल का जो 5वां रण आप देखने जा रहे हैं, इस रण में, सियासी रण में जिस तरीके से गठबंधन के सुरमाओं की परीक्षा होने जा रही है, उसमें परीक्षा पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सीधा जवाब दीजिए सर। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी बहुमत से बहुत आगे निकल रही जा रही है। जो आने वाला जो चरण है, बहुमत से आगे निकलने जा रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से राम का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरीके से लगातार उन्होंने मंदिर बनवाने का जो फैसला उनके सामने आया, उनकी सरकार में आया, इसका पूरा क्रेडिट उनको मिल रहा है, उनके पूरे वोट उनको दिए जा रहे हैं उनके इस फैसले की वजह से और राम की वजह से। पूरा देश जानता है कि जो राम मंदिर है उसका निर्माण सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से हुआ है। लेकिन आया तो उन्हीं की सरकार में ना सर। मेरी बात सुनिए, मुद्दा तो बीजेपी का ही था। बीजेपी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया, घोषणा पत्र में लगातार जिक्र किया राम मंदिर बनवाने का। देखिए, भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान ये कहता है हम सभी धर्म के, सभी जाति के लोग, किसी भी अपनी आस्था का प्रतीक सबका है, सबकी आस्था हो सकती है। धर्म में मेरी भी आस्था है, आपकी भी आस्था है, ये विषय अलग है। लेकिन इसके साथ साथ रोजगार का विषय, विकास का विषय, जो कि आज बहुत दूर चला गया है, उस विषय को देखने के लिए लोगों की इच्छा है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। लेकिन हिंदुस्तान में महत्वपूर्ण भूमिका है आस्था की सर, वो भी समझना होगा आपको। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास। आशीष दीक्षित भी हमारे साथ हैं। आशीष दीक्षित, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लगातार जिस तरीके से प्रियंका गांधी काम कर रही थी उत्तर प्रदेश में, अब रण चुकी पूरी तरफ आपकी तरफ आ रहा है। अमेठी, रायबरेली में अब देखना होगा। अग्नि परीक्षा आप लोगों की है, कांग्रेस की है, अपना गढ़ बचा पाना। हैदर जी, अपना गढ़ तो बच ही रहा है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली की जनता ये जान चुकी है कि उनकी सबसे बड़ी भूल, और ये कमल का फूल, उन्होंने देखा किस तरीके से माहौल बना के झूठे वादे करके। वो जो पोस्टर गर्ल हैं वो भी भूल थी क्या आपकी सर? देखिए, पोस्टर गर्ल जो चली गई, ठीक है, सबकी महत्वाकांक्षाएं थी, उनको पोस्टर गर्ल बनाया गया। उनको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो है पोस्टर गर्ल बनाने के बाद भी नहीं रोक पाए अपने पास।
देखिए रोकना या रुकना व्यक्तिगत उनका वो मनसाती है, हर आदमी को टिकट नहीं दिया जा सकता। तो फिर आपकी योजनाओं से आपकी योजनाओं से लाभान्वित महसूस नहीं कर रही थी वो? मगर अति महत्वाकांक्षा, भैया देखिए चुनाव का जो टिकट होता है वो सभी को नहीं मिल सकता, एक को मिलना है। इसमें से कुछ नाराज हो गए, और जो नाराज हो गए आज भारतीय जनता पार्टी में, यहाँ तो पोस्टरों में चमक रही थी भारतीय जनता पार्टी में, अखबारों में और मीडिया में एक दिन चटकी, उसके बाद क्या हुआ? धूमिल हो गई, खत्म हो गई, फिनिश, फिर फना हो गई। देखिए लेकिन फिर भी वही स्वीकार है उनको। हम लोगों ने 40% आरक्षण देने का काम किया, 40% महिलाओं को टिकट देने का काम किया। अब सभी को नहीं मिल सकता, सभी को नहीं मिल सकता है। वो हमारी चुनाव समिति है, वो तय करती है कौन लड़ेगा, कहां पर लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। कहां देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपने आप को? कितनी सीटें आप उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं? देखिए उत्तर प्रदेश की जनता मौन है, और जब व्यक्ति मौन होता है तो वो चिंतन कर रहा होता है, मनन कर रहा होता है। उत्तर प्रदेश की जनता चिंतन मनन, ऐसा तो नहीं है कि इस चुनाव के बाद आपको भी चिंतन मनन करना पड़े? नहीं, कभी चिंतन मनन नहीं करना पड़ता है, पड़ेगा। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष करेंगे जनता के लिए। सत्ता में आएंगे तो जनता से किए हुए वादों को निभाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है राजनीति में उत्तर प्रदेश में, और पूरी तरीके से जो है राजनीति बदलने वाली है, क्योंकि हम लोग मुद्दे पे लड़ाई कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी लड़ाई तुमसे है और तुम्हारी लड़ाई हमसे है। हम जो है मुद्दों को भटकाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम हिंदू मुसलमान करने की कोशिश नहीं कर रहे। आशीष दीक्षित, ठीक है आशीष दीक्षित, मुझे यहाँ रुकना होगा। चर्चा में वापस लौटते हैं, और जिस तरीके से लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, पैनल खास हमारे साथ बना हुआ है। भुवन जोशी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और सवाल मेरा आपसे यह है कि 5वें चरण में जिस तरीके से राम राज्य की संकल्पना को लेकर साकार करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और सीएम ने कहा है सपा और बसपा के बस की बात यह नहीं थी जो हमने कर दिखाया, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए हर पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा होता है। हम लोग विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों की आर्थिक स्थिति बढ़िया के लिए हम लोग इस दिशा में काम करेंगे। हम लोग मातृशक्ति की रक्षा के लिए इसमें अच्छा काम करेंगे। इनके देखिए मातृशक्ति का क्या हाल आप देखते होंगे इनके। तो अयोध्या का निर्माण कराना अच्छी बात नहीं लग रही है आपको भुवन जोशी जी? देखिए हम कहना चाहते हैं, देखिए धार्मिक सब लोगों को इस देश में सबकी धार्मिक स्वतंत्रता है, सब लोग धर्म की पूजा करें, अपने अपने धर्म की मान्यता। सम्मान तो आपको भी करना चाहिए। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, उसी दिशा में नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के इस कदम का सम्मान करना चाहिए आपको, उनकी तारीफ करनी चाहिए आपको। देखिए हम कह रहे हैं कि जब कोई मंदिर का निर्माण हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, और मंदिर का निर्माण में जो मतलब सहयोग होना चाहिए सभी, इसमें सभी लोग एकमत है। लेकिन हमारा मत यह है कि युवाओं के रोजगार के लिए, और जो कि आप देख रहे हैं कि आप जिन बेल्ट में जो चुनाव हो रहा है वहां पर देखिए पलायन कितनी मात्रा में है, उस पलायन को रोकने के लिए रोजगार की दृष्टि से सभी लोग महानगरों की ओर जो कूच कर रहे हैं उस दिशा में काम करने का काम समाजवादी पार्टी। तो ये जो चौथे चरण तक कहा जा रहा था, पहले दूसरे तीसरे चरण में आप लोगों ने जो हवा उड़ा रखी थी, वो कहीं अब अयोध्या के नाम पर निकल तो नहीं जाएगी आपकी? देखिए जो सुरमा है आपके गठबंधन के, कहीं वो यहाँ फेल तो नहीं हो जाएंगे? देखिए आप हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का कॉन्फिडेंस देखिए और हमारा कॉन्फिडेंस देखिए। आप निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 10 मार्च को मैं आपको समाजवादी लड्डू खिलाऊंगा, और जितने हमारे साथी बैठे उनको भी समाजवादी लड्डू खिलाऊंगा। ठीक है, ये वक्त बताएगा कौन किसको लड्डू खिलाएगा। भारतीय जनता पार्टी आपको खिलाएगी, आप सबको खिलाएंगे, ये वक्त बताएगा। एसएन सिंह जी, सीधा आपके पास आना चाहूंगा। राम राज्य की जो कल्पना की बात लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और अयोध्या का दौरा आप लोग कर रहे हैं। अब अयोध्या में जिस तरीके से राम के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, क्या वाकई इसमें कामयाब अपने आप को मान रहे हैं? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, एक इंटरव्यू में अमित शाह ने सीधे तारीफ की है बसपा की, यानी मायावती की, उसे कैसे देखते हैं आप? क्या मतलब है इस तारीफ का? देखिए दोनों बता रहा हूं मैं। पहला तो आप देखिए, भगवान राम में हमारा आस्था है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि इसी चुनाव में उस बात को लेके उठी है। भारतीय जनता पार्टी फाउंडेशन डे से ही राम को लेके स्पष्ट थी कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। हमारे भाई अभी कह रहे थे, आप देखिए राम का नाम लेने से स्वागत योग्य है वो आपका काम, काशी का नाम लेने से डर लगता था, और अयोध्या में नियत से राम भक्तों पर गोली चलाकर जो है सरयू को लाल कर देते हैं। कोरोना तो एक आपदा थी जो पूरे विश्व में आई, और भारत और भारतीय जनता पार्टी को जो करना चाहिए उसने जिम्मेदारी के साथ किया। पहला सवाल। दूसरे सवाल का जवाब आपका यह है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए अलायंस के साथ चुनाव लड़ रही है, उसके साथ बहुत ही खुश है। इसके पहले बबुआ ही बुआ के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। अब बुआ आपकी तरफ तो नहीं आ जाएंगी?
अब बबुआ ने बुआ के साथ क्या किया है, क्योंकि इसके पहले का भी समाजवादी पार्टी का इतिहास ठीक नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने गठबंधन करके उनके साथ जिस तरह से गेस्ट हाउस जैसा काम किया, और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार किया। आप देखिए जब बुआ बबुआ का गठबंधन हुआ तब भी दलित वोट उधर नहीं गए, क्योंकि वो जानते थे कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो सबसे ज्यादा अपराधियों की सरकार है, सबसे ज्यादा अपराध करने वाली सरकार है, दलितों पे अत्याचार करने वाली सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी को सर्व समाज का वोट मिल रहा है, सभी का वोट मिल रहा है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की 2022 में सरकार। लगातार जो नारा दिया जा रहा था, सीधे उसका जवाब दीजिए। 300 पार का जो नारा था उसका अब भी वो नारा बरकरार है या अभी कुछ बदलाव? बिल्कुल बिल्कुल सर, 300 के पार आप देखे होंगे, कल ये लोग कहने लगे थे। ठीक है, ठीक है। 10 मार्च को आप भी हमारे साथ होंगे इंडिया न्यूज पर। सीधा सवाल उस वक्त भी होगा हमारे, देखना होगा। 300 के पार सर, ठीक है। आशीष दीक्षित आपके पास आना चाहूंगा। फिर एक बार जी ठीक है, आशीष दीक्षित मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार में आप भी रहे, यानी कांग्रेस भी रही, कभी राम का जो मुद्दा था या राम के जो मंदिर का मुद्दा था वो इतना स्ट्रांगली आपने नहीं लिया, इसलिए लगातार अब भारतीय जनता पार्टी आप पर वार कर रही है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब अमेठी में भी इसका फर्क पड़ेगा राम राज्य का? देखिए, राम हम लोगों की आस्था का विषय है और राजनीति में कभी भी हम लोगों को धर्म को नहीं लाना चाहिए, और रामराज की परिकल्पना करती है। रामराज में क्या था? रामराज में कोई भेद नहीं था, और रामराज में सभी लोग, सभी वर्गों के लोग साथ में रहते थे, प्रेम से रहते थे, एकता के साथ रहते थे। हम लोग उस राज की परिकल्पना करते हैं, हम दम्भ नहीं भरते, हम अहंकार। आशीष दीक्षित वो तो अभी भी रह रहे हैं, सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। हम अहंकार बस ये नहीं कहते कि हम राम को लाए हैं, हम राम राज्य को लाए। लेकिन अब कहां कौन निकाला जा रहा है? सब लोग तो रह रहे हैं साथ। और जयदी साहब, ये तो राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते थे लोग। जयदी साहब, ये लोग तो कहते थे कि राम काल्पनिक है। जयदी साहब, आप इनसे पूछिए बात सही है कि नहीं। जयदी साहब, आदरणीय राजीव गांधी जी ने प्रभु राम को मंदिर का ताला खुलवाया था। अगर वो देश में बलिदान नहीं हो गए होते, अब वो खुलवाया क्यों था ये भी जल्दी बता दीजिए। आशीष दीक्षित जल्दी से ये भी बता दीजिए क्यों खुलवाया था? करोड़ों आस्था का प्रश्न था, करोड़ों आस्था का विषय था। तो आस्था का विषय तो आज भी है। आज आपको सम्मान करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने अयोध्या में मंदिर बनाने जा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदर का सम्मान नहीं किया हमने, उनका वर्डिक्ट है उसका सम्मान नहीं किया। हम लोग नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी की तारीफ नहीं करेंगे कुल मिला के। अगर जो काम अच्छा किया है उसकी तारीफ तो की जा सकती है। लड़के जाते हैं, लड़की भुवन जोशी जी जल्दी रिएक्शन देना चाह रहे हैं। भुवन जोशी जी जल्दी। देखिए, हमारी दिक्कत यहाँ पर है, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम राम को लाए थे, और जहां तक मैंने पढ़ा है और आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि कौशल्या माता और राजा दशरथ राम को लेकर आए थे। यहीं पर हमारी दिक्कत है। ये राम देखिए, आपकी दिक्कत है कि आप राम भक्तों पे गोली चलाते हैं, आप राम भक्तों पर ठीक है, गोली चलाते हैं। हम अलग चर्चा में वक्त कम है इसलिए मुझे यहीं रोकना होगा। और बहुत शुक्रिया हसन सिंह आपका भी, जो भुवन जोशी आपका भी, और आशीष दीक्षित आपका भी। बड़ी बहस में बस इतना ही दीजिए मुझे इजाजत, और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।